Hello and namaskar दोस्तों, how are you? I hope you all are very well. Most welcome to the heights, guys. Today we will discuss about the medieval Indian history. और medieval Indian history में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में. गाइज, मुगल साम्राज्य में जिस एम्परर के बारे में, जिस शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है शाहजहां. ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, काफ़ी मज़ा आएगा शाहजहां के बारे में पढ़ने में. तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए शाहजहां. सबसे पहले इनके शासनकाल के समय की बात की जाए तो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक. ठीक है गाइस, क्या लिखा हुआ है शासनकाल का समय? 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर शासन किया था. ठीक है, सीधे सीधे कहने का अर्थ है मुगल साम्राज्य को संभाला था. अब गाइस 1627, वैसे इनका राज्याभिषेक शाहजहां का 1628 ईस्वी में, हम पढ़ेंगे आगे राज्याभिषेक के बारे में. तो 1628 ईस्वी आपको पढ़ने को मिलेगा. 1627 से 1628 ईस्वी लगभग एक वर्ष तक इन्हें मुगल साम्राज्य की राजगद्दी को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था, अपने भाई शहरयार से युद्ध करना पड़ा था. लेकिन जनरली जब भी पूछा जाता है इनका टाइम पीरियड, शासनकाल का समय, तो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी ही पढ़ने को मिलता है. तो आप यही नोट डाउन करेंगे और एग्जाम में यदि एमसीक्यू में पूछा जाता है तो इसी पर मार्क करेंगे. जन्म की बात करते हैं. शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था. 1592 ईस्वी में हुआ था. ठीक है, 5 जनवरी. कहाँ हुआ था, जन्म स्थान भी नोट डाउन कर लीजिए. तो लाहौर में हुआ था इनका जन्म. इनके बचपन का नाम खुर्रम था. बाद में इन्हें शाहजहां नाम दिया जाता है. किसके द्वारा दिया जाता है? तो इनके पिता जहांगीर के द्वारा इन्हें शाहजहां नाम दिया जाता है. तो इनके पिता कौन है? इनके पिता जहांगीर, जिनका एक निकनेम सलीम है. ठीक है, तो पिता कौन है शाहजहां के? जहांगीर है. माता इनकी एक राजपूत राजकुमारी है जिनका नाम है जगत गोसाई, जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी. तो इनके पिता का नाम भी लिख लीजिए. ये भी लिख लीजिए कि शाहजहां की जो माता थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका नाम था जगत गोसाई, और वो राजा उदय सिंह की पुत्री थी. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया. अब थोड़ा वैवाहिक संबंध देख लेते हैं. 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह होता है. किसके साथ होता है? तो अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में होता है. किसके साथ में होता है? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में होता है. यही अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती है. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुमताज महल का रियल नेम क्या है, वास्तविक नाम क्या है. तो आपको पता होना चाहिए. मुमताज महल जो कि शाहजहां की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उनका रियल नेम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि आसफ खां की पुत्री थी. इनके पिता का नाम क्या था? मुमताज महल के पिता का नाम आसफ खां था. सारे फैक्ट नोट डाउन करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आसफ खां. ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां की 14 संतानें हुई थी. कितनी? 14 इनकी संतानें हुई थी, जिसमें से 7 जीवित रही थी, बाकी 7 मर गई थी. 7 जीवित थी जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्री थी. नाम पढ़ने को आते हैं ना, दारा सिको हुआ, औरंगजेब हुआ, मुराद हुए, ये सभी इनके पुत्रों के नाम थे. ठीक है, आगे चलते हैं. इतना नोट डाउन कर लिया. अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका रियल नेम मुमताज महल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट जरूर से लिखना. अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां की 14 संतानें हुई थी, जिसमें से 7 संतानें जीवित रही थी और 7 मर गई थी. ठीक है, 7 जो जीवित संतान थी उनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी. जैसे कि रोशन आरा हुआ, जहान आरा हुआ, गोहन आरा, ये नाम थे. दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद, ये इनके बच्चों के नाम थे, इनके संतानों के नाम थे. नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी ये काम आएंगे. मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम का जो नाम, जिस नाम से वे प्रसिद्ध हुई थी. ठीक है, मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में हुई. बुरहानपुर कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है. आप सभी को पता होगा, जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उन्हें पता होगा ये कि बुरहानपुर में. तो बुरहानपुर में किस मुगल शासक की पत्नी की मृत्यु हुई थी? तो वे थी मुमताज महल. पता होना चाहिए ये चीज़, है ना. और कब हुई थी? 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी. आई होप इतने फैक्ट लिख लिए होंगे. आगे चलते हैं, राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं. शाहजहां का राज्याभिषेक. उत्तराधिकार के युद्ध में शहरयार को परास्त किया था इन्होंने. शहरयार से इनका युद्ध होता है. शहरयार कौन था? तो शाहजहां का भाई था. तो दोनों भाइयों में युद्ध होता है मुगल साम्राज्य की गद्दी के लिए, जिसमें शहरयार की
क्या हो जाती है, हार हो जाती है और शाहजहां क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं, मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। कब होता है इनका राज्याभिषेक? राज्याभिषेक की डेट इंपॉर्टेंट है, तो होता है इनका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। डेट लिखेंगे 24 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। किस तरीके से होता है? ये शहरयार को युद्ध में परास्त करते हैं और फिर इन्हें मुगल साम्राज्य की गद्दी मिलती है। राज्याभिषेक का स्थान आगरा होता है, आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। एक उपाधि के साथ में ये मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो एक उपाधि, वो उपाधि क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उपाधि का नाम था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ में ये राजगद्दी पर बैठते हैं। क्या है? एक और बार ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ में शाहजहां मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? कब इनका राज्याभिषेक होता है? 24 फरवरी 1628 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। तो ये हो गया राज्याभिषेक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में। हमने जीवन परिचय देखा, अभी सामान्य जीवन परिचय देखा, शाहजहां का राज्याभिषेक के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि शाहजहां के शासनकाल के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने विद्रोह हुए थे? यहाँ पे 4 विद्रोह बताए गए हैं, चारों को हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कीजिए। पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? जुझार सिंह बुंदेला के साथ में हुआ था। जुझार सिंह बुंदेला के साथ में इनका पहला विद्रोह, मतलब जुझार सिंह बुंदेला जो व्यक्ति थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था मुगल साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है, कौन थे जुझार सिंह बुंदेला? जुझार सिंह बुंदेला बुंदेलों के शासक थे। इनके पिता का नाम वीर सिंह बुंदेला था और जो वीर सिंह बुंदेला होते हैं वे जहांगीर के सेवा पात्र होते हैं। ये कह सकते हैं कि उनके सेवा के अधीनस्थ होते हैं, मतलब सेवा करते हैं। किसकी? जहांगीर की। जुझार सिंह बुंदेला के पिता वीर सिंह बुंदेला। लेकिन जुझार सिंह बुंदेला ऐसा नहीं करते हैं, वे शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं 1628 ईस्वी में। इस विद्रोह का दमन कौन करता है, कौन रोकता है? तो 1635 ईस्वी में औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र था, वो इस विद्रोह का दमन करता है। कब करता है? 1635 ईस्वी में। तो ये लाइन भी लिखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है जुझार सिंह बुंदेला द्वारा किया गया विद्रोह जो कि मुगल साम्राज्य के विरोध में था, उसका दमन किसने किया था? तो 1635 ईस्वी में 1635 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा यह दमन किया गया था। इस विद्रोह का इसने खत्म किया था। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब कौन थे? शाहजहां के पुत्र थे। दूसरा विद्रोह 1629 ईस्वी में अफगान सरदार खान जहां लोदी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1629 ईस्वी में। इस पॉइंट को केवल इतना ही नोट डाउन कर लीजिए। इसका भी दमन कर दिया गया था, लेकिन इस पॉइंट को केवल इतना नोट डाउन करेंगे। सेकंड विद्रोह 1629 ईस्वी में अफगान सरदार खान जहां लोदी ने किया था। तीसरा विद्रोह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? तो गाइस, पुर्तगाली जो थे ये अपना व्यापार लेकर भारत में आए थे और मुगल साम्राज्य के शासकों ने इन्हें नमक का व्यापार करने का एकाधिकार की आज्ञा दी थी। जिन्होंने मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था उस समय, जब ये पुर्तगाली भारत आए थे, तो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने इन्हें नमक का व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। ठीक है, मोनोपोली दी थी इन्हें और उसकी आज्ञा प्रदान की थी। अब पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे थे। कौन से क्षेत्र में कर रहे थे? तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुगली नामक स्थान पर अपना केंद्र बनाकर नमक का अपना व्यापार कर रहे थे। ठीक है, नमक को बेच रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों, पुर्तगाली मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अरकाना नामक क्षेत्र के एक राजा की सहायता करते हैं। अरकाना भारत से लगा हुआ है, म्यांमार देश है, उस वाले भूभाग में अरकाना पड़ता है और वहाँ का एक राजा था, उसका सहयोग करते हैं ये पुर्तगाली। ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध था। अब ये जानकारी शाहजहां को मिलती है। उस समय कौन थे शासक? शाहजहां थे मुगल साम्राज्य के शासक। शाहजहां को इस बात की जानकारी मिलती है तो शाहजहां इनकी जो मोनोपोली थी, इनका जो व्यापार था, बिजनेस था, सबको बंद करवा देते हैं और इनका जो केंद्र बंगाल में था हुगली, वहाँ पर भी मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। इन्हें वहाँ से हटा देते हैं पुर्तगालियों को। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने क्या था, धोखा दिया था कह सकते हैं उस समय, क्योंकि इन्हें किसका सहायक होना चाहिए था? मुगल साम्राज्य का सहायक होना चाहिए था। लेकिन पुर्तगाली क्या करते हैं? पुर्तगाली इसके विपरीत मुगल साम्राज्य के विरोधी का सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे नाराज होकर शाहजहां
पुर्तगालियों के केंद्र पर अपना आधिपत्य पुनः जमा लेते हैं, मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है और इनका व्यापार भी बंद करवा देते हैं। जो नमक के व्यापार की मोनोपोली थी उसको बंद करवा देते हैं। तो इसका दमन इस तरीके से हुआ था। फोर्थ विद्रोह देख लेते हैं। चौथा विद्रोह 1628 ईस्वी में सिखों का विद्रोह था। सिखों के साथ में भी इनका विद्रोह हुआ था। सिखों के 6th गुरु, 6ठे नंबर के गुरु हरगोविंद सिंह के साथ में शाहजहां का विद्रोह बार बार होता रहा था। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1628 ईस्वी में सिखों का विद्रोह शुरू हुआ था और बार बार ये होता रहा था। तो शाहजहां के जीवन काल में किसके साथ में विद्रोह होता रहा था? सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह के साथ में शाहजहां का विद्रोह बार बार होता रहा था। तो नाम भी लिख लीजिए गुरु का, क्या है? गुरु हरगोविंद सिंह। और जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव सिंह, उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। किन्होंने दे दी थी? शाहजहां के जो पिता थे जहांगीर, उन्होंने दे दी थी, है ना। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये गाइस विद्रोह थे, पूछा जाता है एग्जाम में। यदि मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप विस्तृत रूप से इसे लिख सकते हैं विथ ईयर। जो सन है इन्हें याद रखेंगे और लिखेंगे। साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं कि शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य कितना विस्तारित हुआ था। तो शाहजहां ने अहमदनगर को जीता था और मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये हमने जहांगीर वाले लेक्चर में भी पढ़ा है। जो अहमदनगर दक्षिण भारत का क्षेत्र है, महाराष्ट्र की साइड में पड़ता है अहमदनगर, ये वाले भूभाग को शाहजहां ने जीता था। शाहजहां का रियल नेम खुर्रम था और अहमदनगर को जीतने के उपलक्ष्य में ही इसे शाहजहां नाम मिलता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अहमदनगर वाला पार्ट। तो शाहजहां ने अहमदनगर को जीता, मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अहमदनगर के पतन से भयभीत होकर गोलकुंडा के अवयस्क शासक कुतुब शाह ने मुगलों से संधि कर ली थी। अब क्या हुआ था गाइस, ये जो अहमदनगर था, ये मुगल अभियान यहाँ पे बार बार होते थे लेकिन कभी भी अहमदनगर को जीत नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही मुगल अभियान का नेतृत्व खुर्रम के हाथ में आता है, शाहजहां के हाथ में आता है, वो अहमदनगर को जीत लेते हैं। अब इस बात से घबरा कर गोलकुंडा के जो शासक थे, गोलकुंडा में उस समय शासक कौन थे? तो एक अवयस्क शासक थे जिनका नाम था कुतुब शाह। ये काफ़ी डर जाते हैं और डर कर क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य की अधीनस्थता को स्वीकार कर लेते हैं स्वतः। इन पे कोई अभियान नहीं चलाया गया था, कोई युद्ध या आक्रमण नहीं किया गया था, लेकिन स्वतः ही ये अधीनस्थता स्वीकार कर लेते हैं गोलकुंडा के शासक। और कौन थे शासक? शासक का नाम याद रखेंगे, कुतुब शाह। तो अहमदनगर हो गया मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, गोलकुंडा हो गया। बीजापुर को देख लेते हैं। 1636 ईस्वी में मुगलों ने बीजापुर पर आक्रमण किया, इस वाले क्षेत्र पे आक्रमण किया, बीजापुर वाले क्षेत्र में। फलस्वरूप बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम, यहाँ पे शासक कौन थे? शासक थे आदिल शाह प्रथम। सुल्तान आदिल शाह प्रथम ने गुलबर्गा, बीदर, सोलापुर मुगलों को सौंप दिया। जो बीजापुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे, आने वाले भूभाग थे, इनके नाम क्या है? गुलबर्गा, बीदर और सोलापुर, इन्हें मुगलों को सौंप दिया था। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य काफ़ी विस्तारित हुआ था। मैं एक मैप शेयर कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य कितना विस्तारित हुआ था, कहाँ तक फैला हुआ था। गाइस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी खराब है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब हम शाहजहां के संबंध में जो भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।